शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा। आज हम लोग भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। जो संस्कृति जैसी होती है वैसी ही वो चीज़ों का निर्माण करती है, उसकी सोच भी वैसी होती है और वहाँ वो वस्तुओं का निर्माण भी वैसा ही करती है। एक प्रसंग से अपनी बातों को शुरू करूँगा कि जब पूरब और पश्चिम की संस्कृति की तुलना हो रही थी और जब विवेकानंद का उस समय काल था, अपने शिष्यों के साथ वो बैठे हुए थे, तो उनका एक शिष्य जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की बहुत बड़ाई कर रहा था। तो वो बहुत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। अंततः उन्होंने कहा कि ठीक है, तू एक लोटा लेकर आ और एक कांच का गिलास लेकर आ। तो वो इससे क्या होगा? उन्होंने कहा लेकर तो पहले आ, इससे क्या होगा, पहले लेकर तो आ। कुतर्क कर रहा है, कुतर्की है तू। जब वो लेकर आया तो उन्होंने कहा कि देख, ये कांच का गिलास है, इसे तू यहाँ गिरा। उसने वो गिराया कांच का गिलास। उन्होंने पूछा क्या हुआ? ये टूट गया, उसने कहा, शिष्य ने। तो विवेकानंद ने कहा कि नहीं, ये खंड खंड हो गया, ये टूट नहीं गया बल्कि खंड खंड हो गया। और एक ध्वनि निकली। कैसी थी? उसने कहा हाँ, अच्छा तो नहीं लगा। बोला अच्छा नहीं, ये कर्णकश ध्वनि थी। ये कांच का गिलास जो है ये पश्चिम का प्रतीक है, पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक है। अब एक लोटा ला ले और लोटा को तू गिरा। तो वो बाहर जाकर लोटा को गिराने लग गया। तो उसने कहा अरे बाहर मत जा, तो ऊपर मंजिल पे ही चला जा। बोला ऊपर मंजिल पे? बोला हाँ, जा तो सही। अब उन्होंने कहा कि वहाँ से लोटे को गिरा, पीतल का लोटा था, और वो लोटा गिरा। उन्होंने बुलाया नीचे आ, देख क्या हुआ? बोला हाँ गिरा, थोड़ा सा कुछ लगता है हुआ है। तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने लोटे को उठाया और उसे दिखाया, कहा कि देख ये लोटा है ना, तांबे का या पीतल का जो भी है, ये थोड़ा सा पचका है, जबकि इसे तुमने एक मंजिल से जाकर गिराया था। और ये कांच का गिलास है, इसे तुमने यहीं खड़े खड़े गिराया था, ये खंड खंड हो गया। और ये टूटने की बात तो दूर, हल्का सा पचका है। और इसमें दूसरी एक खासियत क्या है कि इसके अंदर से एक ध्वनि निकली। वो ध्वनि कर्ण प्रिय थी। याद रखना, कर्ण प्रिय ध्वनि थी, कर्णकश ध्वनि नहीं थी। टन जैसी वो ध्वनि थी लोटे की। तो ये जो लोटा है ये भारत की संस्कृति का अंग है। भारत की संस्कृति ने लोटा बनाया और इसमें जल की भी मात्रा गिलास से ज़्यादा है और सुरक्षित भी है और कर्ण प्रिय भी है। और ये कांच का गिलास जो पश्चिम सभ्यता ने बनाया है ये कर्णकश है, थोड़े से झटके से ये टूट जाएगा। लेकिन लोटा रूपी भारतीय संस्कृति हजार प्रहार के बाद भी ये टूटी नहीं है। ये पाश्चात्य और पूरब की संस्कृति में रहा है और यही मूल अंतर शिक्षा में भी रहा है। पूरब की संस्कृति, पूरब की शिक्षा, भारत की शिक्षा हमें यह बताती है कि जियो और जीने दो। पाश्चात्य शिक्षा ये बताती है कि इस व्यक्ति का हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर ये कमज़ोर है तो इसे दबा देना है, अगर ये अज्ञानी है तो और इसे अज्ञान में डुबा देना है। जबकि भारत में ये परंपरा थी कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये भारत की शिक्षा की वाणी रही है, पाश्चात्य की वाणी रही है शोषण। और आगे हम पाश्चात्य शिक्षा ने किस तरीके से भारत की मूल शिक्षा पे प्रहार किया और कहाँ तक उसे बर्बाद किया, उस पर आगे हम अब चर्चा करने जा रहे हैं कि पाश्चात्य शिक्षा का झूठा सच क्या है, पाश्चात्य शिक्षा का असली मुखौटा क्या रहा है, पाश्चात्य शिक्षा ने हमें असल में क्या दिया है।